पिताजी अलग में रहने के कारण हम लोग का दिक्कत बहुत पड़ गई थी। बचपन से हम लोग अलग में रहते थे। माँ गुजर गई थी जिसके कारण से पिता दूसरा शादी करके लाने गए। मैं भाई को दूसरे किसी हॉस्टल में दूंगा, जैसे कि अभी संस्था चलाई जा रही है सरकारी स्कूल, जैसे कि हो गया नवोदय या एकलव्य स्कूल जो रांची में है। भाई अब 12 साल का है। बहुत छोटा है फिर तो। जी सर। नमस्कार, झारखंड सरकार और प्रजा फाउंडेशन की तरफ से कल्याण गुरुकुल चलाए जा रहे हैं और इन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं जो लोग उन कल्याण गुरुकुल में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 45 दिन के प्रशिक्षण ने कितना कुछ बदल दिया है इन लोगों के जीवन में और कैसे सिर्फ 45 दिन के प्रशिक्षण के बाद आज ही नौकरी करने के काबिल हो सके हैं और इनके हाथों में नियुक्ति पत्र आ चुका है। समझते हैं कि जर्नी किस तरह की रही इनकी, किस तरह के तकलीफ़ों से निकल कर आए हैं और जिस वंचित रहने की बात सरकार कर रही थी कि वंचित लोगों को, जो लोग पिछड़े लोग हैं उन लोगों को नौकरी दी जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या कुछ इनका जर्नी रहा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब अंसारी, कहाँ से आफ्ताब? झारखंड मानगो से। झारखंड मानगो से। जी। क्या करते थे इसके पहले जब आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ था तब? इससे पहले तो ऐसे नॉर्मली सेल्समैन का काम करते थे। जी। और उससे नहीं चल रहा था, घर सही से नहीं चल पाता था कितना क्योंकि मिलता था आपको वहाँ? ऐसे तो 8,000 रुपये मिलता था, पर फैमिली बड़ा था तो प्रॉब्लम होता था घर चलाने में। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी क्यों आ गई भाई घर चलाने की? क्योंकि जो मेरे बड़े 2 गार्जियन हैं वो दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मेरे और एक बड़े फादर और भाई का दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो अब काम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और फिर काम में लग गए। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी पहले तो ऐसे राजमिस्त्री का काम करते थे, तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया, तो उनका एक चक्री नहीं है, बड़े भाई का आधा पैर कट गया पूरा, तो अब काम नहीं कर हर पाते। कोई परिवार में आपके कुछ ना कुछ दुखद घटना से हुआ और वो आप पर जिम्मेवारी आ गई। जी देखा। 8,000 की नौकरी आप कर रहे थे। जी। अब जब 45 दिन की ट्रेनिंग लिए हैं, किस चीज़ का ट्रेनिंग लिए हैं आप? ये 45 दिन का वेल्डिंग फैब्रिकेशन का काम करने के लिए ट्रेनिंग। कहाँ लगी है? नौकरी ऑटोमेटिक एक्सेल में लगा है। ये मैसूर में पड़ता है। जी। तो आप मैसूर जाएंगे? जी जाएंगे। तो क्या लगता है कितना बदल गया? 8,000 की नौकरी थी, अब आप मैसूर जाने वाले हैं, लग रहा है कुछ अच्छा हो रहा है? जी जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह और अपने घर की जो जो प्रॉब्लम है वो सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो जो प्रॉब्लम हुई घर में वो सब ठीक हो जाए और सब खुश रहे। हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद समीर नाम है इनका, आप भी वेल्डिंग के ही से? जी, मेरा वही झारखंड मानगो। मानगो से? जी। अच्छा, आप लोग आसपास से ही हैं क्या? जी। आप इसके पहले क्या करते थे जब आप सेल्स मैन है। सेल्स में? आप लोग जी। साथ में थे क्या? जी। अच्छा, मतलब आप दोनों ने साथ में ही तय किया कि हम लोग को ट्रेनिंग लेनी है? जी। तो क्यों आपके जैसे वही सवाल आपके लिए भी है कि इतनी कम उम्र में, कितना उम्र है आपका? मेरा अभी 18 चल रहा है। 18 चल रहा है। जी। तो सिर्फ 18 साल में इतनी जिम्मेवारी आ गई कि सेल्समैन की जॉब करना पड़ा, ऐसा क्यों? सेल्समैन का इसलिए जॉब करना पड़ा कि मैं मैट्रिक कर चुका था, तो उससे आगे मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता था मैं। आप पढ़ना चाहे ही नहीं? जी। तो मतलब वहाँ काम सही था लेकिन टाइमिंग का कोई नहीं था, जाने का टाइमिंग था, आने का टाइमिंग था, कभी रात 12 बज जाता, 1 बज जाता था, तो उसी कारण हम जी उस तरह से तो हम लोग दोनों ने फैसला लिया। तो मेरे भाई ने गुरुकुल के बारे में बताया, मतलब कि इससे अच्छा तुम वहाँ नौकरी करो, 1.5 महीने का ट्रेनिंग लेगा, अच्छा है, तो वहीं से उसी वजह से हम लोग आए। लग रहा है कि 45 डे का जो ट्रेनिंग आपका रहा है बहुत महत्वपूर्ण रहा, लग रहा है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जी बहुत जो ऐसा लग रहा है, दिल से भी खुशी हो रही है कि जो हम घर में नहीं सीख पाए वो यहाँ के हम क्या सीख पाए। सिखाया आप लोगों को वहाँ पे? यहाँ पर रिस्पेक्ट करना, बड़े से कैसा बात किया जाता है। ट्रेनिंग किस चीज़ की दी गई? वेल्डिंग फैब्रिकेशन का, जैसे क्या क्या सीखे, कैसे जैसे वेल्डिंग की जाती है? मिक वेल्डिंग हो गया, आपका आर्क वेल्डिंग हो गया, टिक वेल्डिंग हो गया। जी। तो मुझे भी पता नहीं है। ये तो अब सामने में रहने से पता से कि ये वेल्डिंग अलग अलग तरह के वेल्डिंग होते हैं? जी। मतलब जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनके लिए आप वेल्डिंग का जो काम होता है उसमें आप काम जी। जी। कब जाने वाले हैं मैसूर? ये 8 तारीख को जाने वाला। 8 तारीख जी। चलने वाले हैं? जी। कैसे जाएं? ट्रेन से, फ्लाइट से? ट्रेन से। ट्रेन से जा रहे जी। हैं। चलिए बधाई आपको और शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें। आपका नाम हुआ सुमन महतो? जी सुमन महतो जी, मैं लोहावसा पूर्वी सिंहभूम से हूँ। जी। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का, वहाँ से आप आते हैं, जी। क्यों आपको नौकरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? मैं मतलब एक गरीब परिवार से हूँ, मतलब गांव है ना, तो मतलब पिताजी जो है वो खेतीबाड़ी काम करते थे, तो खेतीबाड़ी से तो उतना रोज़गार नहीं हो पाता कि अच्छे से मतलब पढ़ाई भी कर सके, और हम लोग का मतलब फैमिली में 4 जन है तो सबका मतलब उतना अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता है। कमाने वाले पिताजी हैं? पिताजी अकेले कमाते हैं, हम लोग 4 जन हैं फैमिली, मेरा एक बहन है। आपको लगा कि आपको भी कमाना चाहिए? जी, मेरे को लगा कि अब कमाना चाहिए, क्योंकि उतना आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था घर का, तो इसीलिए पढ़ाई भी छोड़ दिए। तो
अब इसीलिए यहाँ पे एक मतलब गांव का लड़का था, मेरा दोस्त है, तो बताया कि ऐसे बेकार घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रुप पढ़ाई क्यों छोड़ दी आप? पढ़ाई मतलब घर का उतना बजट नहीं बन पाता ना, आर्थिक स्थिति खराब हो गई मतलब। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। जी पैसे उतना मतलब उतना नहीं थे ना, पैसे के लिए भी जितना आने जाने का भाड़ा, कॉलेज का फीस हो गया, वो सब मतलब पढ़ाई की आपने? 12th किए थे, उसके बाद 12th के बाद नहीं पढ़े। 12th के बाद नहीं पढ़ पाया। तो आपने ट्रेनिंग किस चीज़ की ली है? ट्रेनिंग फिटर फैब्रिकेशन में वेल्डिंग के। सेम कंपनी आपकी? सेम कंपनी है, आप भी मैसूर जा रहे हैं? मैसूर जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि यहाँ से जो रास्ता है, जो 4 परिवार को चलाने में दिक्कत पापा को हो रही थी, कुछ मदद कर पाएंगे आप? जी ज़रूर करेंगे सर, जितना पूरा मदद करेंगे, जितना हो पाएगा। अभी आर्थिक स्थिति को पूरा सुधारेंगे और बहन है उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है। राजेश हेम्ब्रम जी हैं, आप किस ज़िले से हैं? मैं सरायकेला जिला से हूँ सर। जी सर। आपकी उम्र क्या होगी राजेश जी? मेरे 21 है सर। क्यों आप इसके पहले क्या काम करते थे? मैं पहले करता था इलेक्ट्रिशियन में काम करते थे, हेल्पर के रूप में। बाद में वहाँ पर कुछ धोखाधड़ी होने लगा तो मैंने वहाँ छोड़ने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर वेल्डिंग के साथ साथ डिसिप्लिन को भी यहाँ सीखा, जो कि हम लोग उस कंपनी में जा रहे हैं उसके साथ कंपनी में डिसिप्लिन के साथ साथ हमारा जो जीवन है उसको पूरा परिवर्तन कर दूंगा और जो छोटे भाई है उनको अच्छी तरह से सीख दूंगा, जो कि सही रास्ता पर सही मार्ग पर जाए। घर में कौन कौन है आपके? घर में वैसे तो मैं अकेला हूँ, लेकिन पिताजी अलग में रहने के कारण हम लोग का दिक्कत बहुत पड़ गई थी। बचपन से हम लोग अलग में रहते थे। माँ गुजर गई पूछ सकें अगर हम पूछना चाहें, बता सकते क्या हुआ था? मतलब माँ गुजर गई थी, उसके बाद क्या हुआ? गुजर गई थी, जिसके कारण से पिता दूसरा शादी करके लाने के बावजूद मैंने हम लोग का कोई नहीं पिता के साथ नहीं रहते? नहीं रहते सर बचपन से। मैं और भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई? छोटा भाई। यानी कि पिताजी से कोई मदद भी नहीं मिलती हो? नहीं मिलती है सर। आप अपने छोटे भाई और अपना खुद खर्चा चलाते हैं? जी सर। इसलिए आप वहाँ नौकरी करते थे, तो वहाँ पे कितना मिलता था? 7,500, लेकिन सर उसमें भी धोखा किया जाता था। फिर धोखा इस तरह से किया जाता था कि महीना पूरा मेहनत किया जाता था, लेकिन उसमें जो है आधा पैसा देता था। उसके बाद फिर बोलता है कोरोना के वजह से नहीं दिया जा रहा है। तो अब जब आप ट्रेनिंग ले चुके हैं वेल्डिंग का, जी सर। अगर आपकी जो स्थिति से आप जूझ रहे थे इतने साल तक, उससे उबर पाएंगे? जी सर। जी सर। भाई क्या करेगा? भाई को अगर जाएंगे मैसूर चले जाएंगे तो भाई का कैसे काम चलेगा फिर? मैं भाई को दूसरे किसी हॉस्टल में दूंगा, जैसे कि अभी संस्था चलाई जा रही है सरकारी स्कूल, जैसे कि हो गया नवोदय या एकलव्य स्कूल जो रांची में है। भाई अब 12 साल का है। बहुत छोटा है फिर तो। जी सर। राजेश हेम्ब्रम की कहानी झारखंड के युवाओं को जरूर इंस्पायर करेगी। पिता हैं लेकिन साथ नहीं रहते हैं, उनकी उन वजहों पे हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि राजेश अपने छोटे भाई और अपना खर्च खुद उठा रहे हैं। अब जब खासकर उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, कह रहे हैं कि मैं जब मैसूर जाऊंगा तो ये राजेश अपने भाई के लिए एक हॉस्टल की तलाश कर रहे हैं और जो पैसे इन्हें मिलेंगे सैलरी से, कुछ पैसे अपने लिए और कुछ अपने भाई के लिए खर्च करेंगे और यहाँ से शायद ज़िंदगी का पहिया जो है वो एक पॉजिटिव दिशा में चलना शुरू कर दे। क्योंकि अभी तक जो चारों लोगों से हमने बातचीत की वो सभी की पूर्वी सिंहभूम से है, बाकी जमशेदपुर के आसपास से हैं। सभी की कहानी लगभग इसी तरह की है, जो बहुत ही गर्दिश में रहे और फिर अब जब ट्रेनिंग मिल चुका है तो अब यहाँ से रास्ता खुलने लगा है, साफ़ होने लगा है। इस तरह की कहानियाँ इंस्पायर ज़रूर करती हैं। अगर आपके आसपास भी बच्चे हैं जिन्हें ज़रूरत है ट्रेनिंग की, जिन्हें ज़रूरत है कौशल के विकास की, तो आप भी उन्हें प्रजा फाउंडेशन की तरफ से चला रहा कल्याण गुरुकुल के बारे में जानकारी दें, जहां महज 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग के बाद आपको गारंटीड नौकरी दी जा रही है। और ये उदाहरण, और यही नहीं, 238 उदाहरण फ़िलहाल हमारे सामने हैं और इनके जैसे कई और भी लोग हैं, हज़ारों की संख्या है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं हुनर, गुर और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सरकार के प्रयास के द्वारा। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, सहयोगी ऋषभ के साथ विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in